हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग लेकर के चलते हैं। मैं विकास सर करतार कोचिंग के यूट्यूब चैनल से आज फिर एमटीएस का पिछले क्लास में जो पेपर लेकर के चले थे नंबर सिस्टम का था, और आज हम लोग लेकर के चल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलें, एलसीएम एचसीएफ में लगभग एक क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में इनकेस मिलता ही है। एमटीएस के 2019 के जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस में लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, इसका बनाने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे। कम समय में बेहतर परफॉर्म करने के लिए हमें जो है ना कैलकुलेशन को कैसे निकलना होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एलसीएम बनाने का पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं। नहीं, पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, कुछ नए चीज़ों को सीखना होता है और कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ वगैरह कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं, उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल आपको फास्ट करना ही पड़ेगा। तो चलें हम लोग देखें एमटीएस का ये पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सर कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी 2 डिजिट्स नंबर हमको फाइंड करना है, जिसमें क्या 6 और 5 से विभाजित करने पर 6 और 5 से विभाजित करने पर हर एक स्थिति में यानी प्रत्येक कंडीशन में शेषफल 1 मिलता हो। तो जब भी यहाँ पर बोलेगा कि किसी से इसे डिवाइड करना है, किसी से इसे भाग लगाना है, भाग लगाने का मतलब है क्या कि वो नंबर जो है वो डिवाइजर के रूप में काम कर रहा है। तो इस प्रश्न में आप देखिएगा कि हमारा डिवाइजर जो दिया हुआ है वो क्या है, 6 और 5 दिया हुआ है। तो 6 5 डिवाइजर है, तो डिवाइजर का बड़ा डिवाइजर जो होता है वो हमारा एलसीएम कहलाता है। तो डिवाइजर का बड़ा डिवाइजर जो होगा एलसीएम हो गया, और एलसीएम मेरा कितना है तो 30 हो गया। अब देखोगे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या हमको मैक्सिमम में लेकर चलना है। छोटा डाटा है इसलिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आसान से। तो आप इसमें एलसीएम 30 निकाले हो, 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 99 होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। तो इसमें हम अगर अपने हिसाब से अपने दिमाग से गुना कर लें 30 से 3 से, तो ये 90 हो जाता है। और 90 जो है 2 अंकों की बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी है। अब जो 90 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 6 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अब कह रहा है कि प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ रहा है तो 1 आ रहा है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर होने की जो चांसेस है वो क्या होगा सर, तो एलसीएम और प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 91। तो आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर बेसिक थॉट को भी लेकर के चलते हैं, तो अगर 2 डिजिट से ज्यादा का होगा ना तो आप बेसिक पॉइंट से काम करोगे, ज्यादा शानदार होगा। लेकिन अगर 2 डिजिट का मामला हो तो ज्यादातर प्रयास खुद से ऐसे ही टैकल करने का चलना है सर। तो आपका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से अगर हैंडल करने की बात करें कि सर दूसरा कोई तरीका बताओ कैसे इसको हैंडल करें, बेसिक तरीका कुछ बता दो भाई। तो देखो इसको ऐसे करना है, एलसीएम तो मेरा कितना आ गया है 30 आ गया, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो हुआ 2 डिजिट्स का वो हमारा 99 हुआ। अब नियम कहता है क्या कि 99 को 30 से भाग लगाओ, 3 टाइम्स हो गया, और ये 90 हो गया, 9 हो गया। अब क्या करना है कि अगर नंबर खोजना है कि वो डिविजिबल नंबर क्या है, तो डिविजिबल नंबर निकालने के लिए जो रिमाइंडर बचा हुआ होता है सर, उस रिमाइंडर को नंबर में घटा देना है। तो आपका क्या बन जाएगा 90 हो जाएगा, और प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या दे रहा है 1 दे रहा है। इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात कर लें कि दैट नंबर इज स्मॉलेस्ट, तो यहां पर आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा इसमें रिमाइंडर को आप ऐड कर लोगे, तो रिमाइंडर को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो जब ये 2 अंक से ज्यादा का हो, जैसे 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो ना, तो हम लोग इस तरह से लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा तो बेहतर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ही अंक का हो, 3 अंक का, छोटा छोटा अगर कंटेंट से रहता ना, तो हम बिल्कुल ऐसे ही स्मूथली बना लेते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है क्या इतना इतना का HCF क्या होगा। तो ये जो है ना सर ये फ्रैक्शन है, तो आपको याद रखना चाहिए कि फ्रैक्शन का LCM क्या होता है। बच्चे आपको यहां ध्यान ये रखना होगा कि फ्रैक्शन का LCM क्या होगा, यानी LCM ऑफ फ्रैक्शन। अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना होगा तो LCM ऑफ नॉमिनेटर और बटा क्या होगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले मान का यानी कि अंशों का LCM और हरों का HCF आप निकाल सकते हैं। ये सारी बातें बच्चों को पता रहता है, इसलिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी मामला को देखिए, समझिए क्या बोल रहा है भाई। तो बोल रहा है कि ऊपर वाले का आप HCF निकाल लो, तो ऊपर का HCF निकालोगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। नीचे वाले का क्या निकालना है तो LCM, यानी कि फ्रैक्शन में HCF निकालना है तो ऊपर का HCF, LCM निकालना है तो ऊपर का LCM। यानी जैसी बातों को वो रिप्रेजेंट करता है उसी प्रकार से हम लोग को चलना है। HCF पूछ रहा है कि HCF क्या होगा, तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM निकाल लीजिए। तो LCM क्या हो जाएगा, तो ये आपका 32 हो जाएगा। आप आंसर क्या लगा सकते हो 7/32, ऑप्शन नंबर 4। तो चलें अगले क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान था। अगर ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दे तो मान लो कि नौकरी तो पक्का हो जाएगा। करा 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो इतना इतना से पूर्णतः डिविजिबल है। देखिए यहां फिर वही बात को रिपीट कर रहा है, लेकिन ये छोटी संख्या की बात बोल रहा है। तो आप सबसे पहले डिवाइजर क्या है आपका, तो हमारे पास डिवाइजर जो दिया है, डिवाइजर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो डिवाइजर का बड़ा डिवाइजर जो होता है वो LCM कहलाता है। तो आप डिवाइजर का बड़ा डिवाइजर निकालोगे कितना आ जाएगा। ये छोटा चीज है सर, इसको आप ऐसे ही बताओ। अब कह रहा है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट्स तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात अगर हम करते हैं तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 पर 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि किससे डिविजिबल है, तो 24 से। तो नियम यहाँ पर करना क्या होता है कि 1000 और भागा क्या है तो 24। आप इसको बेसिक से भी देख सकते हैं, इतना लफड़ा उठाने की जरूरत नहीं है, हम तो नियम को समझा रहे हैं भाई। तो आप नियम के हिसाब से अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आप 4 टाइम्स लगा दो। 4 टाइम्स लगाओगे कितना मिलेगा। अब यहां 1 टाइम्स लगा देंगे तो ये 24 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या होता है तो 16 हो जाएगा। अब देखिए डिविजिबल नंबर ढूंढने के लिए क्या करना होता है, डिवाइजर और रिमाइंडर को आपस में घटा करके और नंबर में ऐड कर दीजिए। तो डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंसेज है इसको घटा करके नंबर में ऐड कर देना होता है। तो वो मेरा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इतना प्लस 24 में से 16 को यहां पर घटा करके ऐड कर लोगे तो 10000 और प्लस क्या है 8 है, यानी 1000 और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इतना, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप क्यूट कर सकते हो। तो ऐसे करके इसको हम लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर ये करते हैं ना कि LCM निकाल लेते हैं और उसके ऑलमोस्ट में देखते हैं ऑप्शन से कौन ऐसा ऑप्शन है जो उससे डिविजिबल है और वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन के जरिए भी आप इसको बना सकते हैं। ऑप्शन से जरिए आप बनाइएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक नियम से बनाओगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं, जितना फास्ट काम करना है काम कीजिए। ये सब प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास जो है ना 4 से 5 सेकेंड इनफ होता है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 और 13 के बीच सबसे सभी, यहां देखिए थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, सभी सम संख्याओं का लसा क्या होगा। यहां पर थोड़ा सुधार लेना, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देख लोगे प्रीवियस में यहां सभी लिखा हुआ होना चाहिए। कह रहा है कि 5 से 13 के बीच में सभी सम संख्या, तो 5 से आगे की ओर चलेंगे तो सम संख्या क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 8 होगा
10 होगा और 12 होगा। तो ये हमारा डिवाइजर है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, छोटे वाले डाटा को तोड़ देना है, सबसे बड़े वाले को फैक्टर में तोड़ना है। तो 2 गुना 2 4 और 3 12 हो गया। 12 के बाद इस ग्रुप में 10 को लाना है, 10 आ चुका है। 8 के लिए हमें 2 का नीड है भाई, 8 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है। 10 30, 30 दूना 60 दूना 120, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो आपका इतना हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसको बिल्कुल खाली सर्च करना था ये। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े बड़े क्वेश्चन भी सीजीएल का अगर आप प्रीवियस ईयर को टेकल करते हो, बना लेते हो ना, तो ये सब छोटा छोटा जो एग्जाम है ना उसका, वो आसान से बना जाएगा। तो अभी जो सीजीएल का पेपर है ना वो बेहतर पेपर आ गया है। इसका भी पेपर थोड़ा सा पहले के से बेहतर हुआ है, लेकिन आसान ही है। कह रहा है 23 और 24 का एलसीएम ए है। तो आप यहां पर कह सकते हो कि 23 और 24 दो चीजें हैं, दो नंबर हमारे पास है। पहला नंबर मेरे पास 23 है और दूसरा नंबर 24 है। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम को वो ए मान रखा है और एचसीएफ को वो बी मान रखा है। अब हम इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कोई भी डाटा एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा। यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन मैच नहीं है, तो 1 हमेशा कॉमन मैच करता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब जब हम 23 को 24 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि ए और बी का मान बताओ, तो a प्लस बी बोल रहा है, इसीलिए एलसीएम हमारा क्या है 552 और +1 यानी 5 5 और 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना नंबर टक्कर देगा, तो ये वाला देगा। चलो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट को लेकर के चलते हैं। एलसीएम बहुत आसान ही चैप्टर होता है मैक्सिमम जगह पर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है सीजीएल का आता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका एचसीएफ क्या है। तो डाटा हमारे पास बिल्कुल छोटा छोटा, डाटा अगर बड़ा बड़ा होता है ना तो भाग विधि का भी प्रयोग करके बनाते हैं, लेकिन डाटा जब छोटा छोटा हो ना तो फैक्टर विधि का इस्तेमाल कर लो या ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा बच्चे ऑथेंटिक ये मानते हैं ना कि ऑप्शन से बना ले सर शानदार हो जाएगा, बिल्कुल शानदार हो जाएगा। ऐसा हमने नहीं बोला कि नहीं शानदार होगा, लेकिन अगर भाई नियम चलना होता है तो कैसे नियम को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, 42 को एकदम मिनिमम फैक्टर तोड़ देना है। तो 7 या 21 42 हो गया और इसमें हम 1 को शामिल करके ही रखेंगे। यहाँ पर क्या है, तो 168 है, तो 168 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 × 7 3 × 2 × 1। 1 2 यहाँ देखिए सर छूट गया है। चलो भाई अगला क्या है, 210 है। तो 210 के फैक्टर की बात करें तो 7 गुना 3 और 2 गुना 5 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, कॉमन चयन करना है। जो सब में कॉमन वैल्यू है ना वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। सब में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर चूज कर लेना है। तो सबका जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो सब में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 7 सब में अवेलेबल है। इसके बाद कौन अवेलेबल है, तो हम देख रहे हैं कि 3 सारे फैक्टर में अवेलेबल है, राइट। अब कौन है, 2 को हम देख रहे हैं तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ आप 1 को रख सकते हो, तो 1 भी सब में कॉमन है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है ना घुमा करके भी पूछ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो पूछा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 7 है, 3 है और 2 है और 1 है, यानी क्या होगा, तो 21 दूना 42 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो है ना 42 हो जाएगा। पिछले सत्र में क्वेश्चन आया था, इसी तरह से क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। आप कहिए तो हम इसको हटा के दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया था कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड है और दूसरा नंबर पी क्यू आर है। अगर 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड दे दे और दूसरी संख्या पी क्यू आर दे, दूसरी संख्या पी क्यू आर दिया हुआ, कह देगा इसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। जाहिर सी बात है इसका एचसीएफ क्या है, तो दोनों नंबर में कोई कॉमन मैच नहीं करता है, तो मिनिमम कॉमन कितना मैच करता है। तो इसका ऑप्शन जानते हैं, इस तरह से सेटअप किया गया था, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और दूसरा ऑप्शन था एक, तीसरा ऑप्शन था 0 और चौथा ऑप्शन था ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी CND, कांट बी डिटरमाइंड।
तो हम इसका ऑप्शन क्या देख सकते हैं, 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड है और पी क्यू आर है। दो संख्या एक्स वाई जेड और पी क्यू आर 3 अंकों की संख्या, दोनों में कोई कॉमन मैच नहीं करता है, तो हमेशा कॉमन क्या मैच करता है, तो 1 मैच करता है। आप आंख लगाओ, इसको फटाक से बना सकते हो। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो बिल्कुल आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा क्या ना कि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और HCF हमारे पास कितना दिया है, तो HCF हमारे पास 37 दिया हुआ है। तो HCF जब 37 दिया है तो हम यहाँ पर पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर को हम सर लिख सकते हैं 37x और सेकंड नंबर को हम लिख सकते हैं 37y। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दो नंबर का कॉमन वैल्यू क्या है, तो 37 है। तो जब दो नंबर का कॉमन वैल्यू 37 है, कुछ बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर आप बार बार नंबर को x जब मानते हो तो यहाँ पर जो है ये 37x मानने की क्या हमें जरूरत है, बिना 37x डायरेक्ट क्यों नहीं मान सकते। तो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि दो नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है भाई, दो नंबर ऐसा हमको खोजना है जिसका कॉमन वैल्यू 37 हो, यानी वो 37 से बिल्कुल डिविजिबल हो। तो खुद 37 से डिविजिबल है, इसलिए हम पहला नंबर को क्या लेते हैं, 37x लेते हैं और दूसरे नंबर को क्या लेते हैं, तो 37y लेते हैं। अब कह रहा है दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है, तो गुणनफल होगा तो इतना और गुना क्या होगा 37y और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, तो इतना दिया हुआ है। हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं, x और y को एक साइड कर लेते हैं सर। जब x y को हम एक साइड करते हैं तो हमारे पास क्या इधर मिलता है, और यहां पर आपका 37 गुना 37 हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तो रहेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका दोनों को गुना करोगे 5 टाइम्स से डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर कि x गुना y बराबर क्या मिला, 5 मिला। इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ, तो दो फैक्टर x और y के रूप में दो फैक्टर 5 का क्या हो सकता है, तो एक फैक्टर आपका 1 बनेगा और दूसरा 5 बनेगा, क्योंकि और तो कोई फैक्टर बना ही नहीं। यानी इसको तुम x मान लो और इसको तुम y मान लो। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों में बड़ा कौन बनेगा, तो इस जिसके साथ जाएगा, जिसके साथ 5 जाएगा वो बड़ा संख्या, जिसके साथ 1 जाएगा वो छोटा संख्या। तो बड़ी संख्या की बात अगर कहता है तो बड़ी संख्या के लिए हमको किसको लेकर के जाना पड़ेगा, तो 37 को 5 से गुना करके लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर 185 हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे प्रश्न को ऐसे ही देखें, बेहतर रहेगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं हम लोग। ये आपका 47 था। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है ना, हमारा इस उद्देश्य ये है कि बच्चों को क्वेश्चन जो है ना आंख से क्रॉस कर जाना चाहिए। आंख से अगर क्रॉस क्वेश्चन अगर होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब सामने दोबारा आता है तो उसको दिमाग में ये जरूर लगता है कि भाई ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, हमने कहीं ना कहीं इस प्रश्न को बनाया है। ये नहीं होता है कि एलसीएम आप पूरा पढ़ लोगे और नए प्रश्नों को आप सेट नहीं बना पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो ना, तो क्या होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग का टीम का ये उद्देश्य बना कि सारे प्रश्नों को, जो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि अरे भाई बार बार पूछे हुए प्रश्न को रिवीजन क्यों करवा रहे हो, तो पूछे हुए प्रश्न को इसलिए रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि वो प्रश्न आपके आंख से अगर क्रॉस कर चुका है तो डेफिनेटली दोबारा जब आता है ना तो बनाने में थोड़ा सा समय कम लगता है। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे सेक्शन को इसीलिए आराम से एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आसान तो है, बन जाएगा आपसे, लेकिन डिस्कशन बहुत जरूरी इसलिए होता है कि कोई बच्चे नए हैं और नए तैयारी करने के उद्देश्य से आए हैं और उनका एमटीएस का एग्जाम है, तो वो पूरा सब्जेक्ट तो उस सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़े नहीं है। तो वैसे बच्चे जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो वो नहीं के बराबर प्रश्न को बना पाते हैं, लेकिन अगर डिस्कशन वो किए हुए हैं तो कुछ ना कुछ उनका पहले से बेहतर हो जाता है। तो ये मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 48 हुआ। चलिए क्या कह रहा है कि x गुना y और x से तथा y का HCF और x से तथा x y का LCM इतना और इतना दिया हुआ। देखो ये प्रश्न में थोड़ा सा भाषा कहीं ना कहीं थोड़ा अटपटांग जैसा लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे। सबसे पहले तो तुमको क्या करना है कि x y दो नंबर हमारे पास है, x और y हमारे पास दो नंबर है। इस दोनों नंबर का आपको क्या करना है ना, HCF निकाल लेनी है
और क्या एलसीएम निकाल लेनी है। जबकि हमारे पास एचसीएफ का मान दे रखा है कितना, तो 72 दिया हुआ, और एलसीएम का मान क्या दिया हुआ है, तो 84 दिया हुआ, 84 दिया हुआ है। अब सोचो सर 72 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 36 दूना 72 होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 गुना 9 होगा सर 72 के लिए। तो बिल्कुल आसान से इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं ना, 72 का फैक्टर तोड़ लिए, अब हम 84 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। सातिया 21 दूना 42 दूना 84 हो गया, ये दोनों का फैक्टर। अब हमारे पास क्या डाटा है, 144 है, तो 144 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुना 3 होगा। हम लोग के पास 3 कंटेंट दिया था, पहला जो था 72 था, दूसरा 84 था और तीसरा 144 था। हम यहाँ पर 72 का भी फैक्टर निकाल चुके हैं, 84 का फैक्टर निकाल चुके हैं, और ये कौन सा फैक्टर बचा हुआ, तो 144 का भी फैक्टर हम फाइंड कर चुके हैं। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम जब 144 दिया हुआ है, एलसीएम इसका 144 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हाँ तो पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या, तो 144 ही हो जाएगा भाई, इसमें तो थोड़ी परिवर्तन होने वाला है, इसका भी आपका आंसर 144 ही रह जाएगा। अदर कोई बे इसमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यहाँ पर है ये एट द रेट का जो सेंस है ना, ये थोड़ा इरर लग रहा है। खैर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर होगा तो देख लेना, आंसर बिल्कुल 144 होगा, यहाँ एट द रेट नहीं होना चाहिए था। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें थोड़ा सा एरर था। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 संख्या का एलसीएम दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है। पहली संख्या हमारे पास ऑलरेडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा सर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 3 1 दिया हुआ है, हमारे पास 231 दिया हुआ है, यानी एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ की वैल्यू 11 दिया हुआ। पहला नंबर 77 है सर, तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये फाइंड करने को कहा गया है। तो हम लोग ऐसे करके काट लेते हैं ना, ये 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 से इसको काट लीजिए तो 33 बार में ये कट जाएगा, यानी जो सेकंड वैल्यू हमारा हो जाएगा सर वो कितना होगा, 33 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगा लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 50 नंबर देखेंगे। कह रहा है क्या ना कि 15 मीटर और 17 मीटर लंबे और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। कहने का सेंस क्या हुआ ना कि अगर मेरे पास एक कमरा है जिसमें लंबाई नियत है, चौड़ाई नियत है, दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें टाइल्स आपको लगाना है, तो ऐसा टाइल्स लगाना है ना कि टाइल्स का कटिंग फोल्डिंग ना करना पड़े, यानी कि टाइल्स को काट दें और काट करके ऐसा मेजरमेंट टाइल्स हमको लाना, ऐसा टाइल्स लाना, वो भी कैसा लाना, तो वो भी हमको टाइल्स जो लाना है ना वर्ग आकार का टाइल्स लाना है, यानी स्क्वायर का टाइल्स लाना है, जो कि ताकि जो है ना उसको एडजस्ट करने में टाइल्स को ना तो काटना पड़े ना तो घिसना पड़े। तब ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तब दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वैसा ही लंबाई का ना लेकर के चलेंगे। तो यहां पर मेरे पास लेंथ जो दिया है ना वो मीटर सेंटीमीटर में, भाई इसको सबको चेंज कर लो जल्दी से। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो हम सबको चेंज कर दिए ना, तो ये आ गया। दूसरा क्या है, तो 943 है, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। 9 का मतलब 900 हो गया और 43 इसमें ऐड हो गया तो 943 सेंटीमीटर हो गया। ये भी आपका प्रश्न सेंटी में है, ये भी आपका प्रश्न सेंटी में है।
अब कह रहा है कि इसके अंदर में हमको वर्गाकार टाइल्स लगानी है। टाइल्स जो लगानी है वो स्क्वायर फेज का लगानी है। तो स्क्वायर फेज का टाइल्स तब होगा जब दोनों का कॉमन पार्ट हम निकाल लेंगे। तो दोनों का कॉमन पार्ट जो होता है वो HCF कहलाता है भाई। HCF यहाँ निकाल लिए। HCF का मान कितना आ गया? तो ये जो टाइल्स का लंबाई होगा ना वो 41 सेंटीमीटर होगा। टाइल्स कैसा निकला गया? तो वो वर्ग है, यानी कि ना तो हमको काटना पड़ेगा ना तो हमको घिसना पड़ेगा, एडजस्ट पूरे का पूरे हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि टाइल्स की लंबाई, तो लंबाई तो निकल गया कि टाइल्स जो है वो किस लंबाई का है। तो टाइल्स की जो लंबाई है वो 41 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया है, संख्या। तो अगर टाइल्स की संख्या पूछा जाए सर तो क्या करना है ना कि पूरे सतह का एरिया निकाल करके और टाइल्स के प्रत्येक पार्ट से भाग लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल यानी कि 1517 और गुना क्या 943 और डिवाइडेड बाई आयत का क्षेत्रफल, मतलब स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा की लंबाई कितना दिया? 41 दिया हुआ है। तो आप 41 से इसको ये कर लो, 41 से इसको भी काट लो, 41 से भाई इसको भी काट लो। जब 41 से इसको डिविजिबल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 37 टाइम्स कटेगा और 23 टाइम्स कटेगा। यानी नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या अगर निकालना है तो ये आपको गुना करना पड़ेगा। अगर गुना कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा, यानी कि 7 3 21, एक वाली वैल्यू हमारे पास ये है, और 3 दूना 6 2 8, यानी कि ये आपका हो जाएगा। अब जितना फास्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, जितना आसान करोगे बेहतर हो जाएगा। यानी कि 851 नंबर टाइल्स हमको चाहिए। 851 टाइल्स अगर हम लेकर के चलते हैं तो पूरा जो सरफेस होगा वो मेरा कवर हो जाएगा, और ना तो हमको किसी स्टाफ की जरूरत है, रगड़ने वाला, काटने वाला, घिसने वाला, तो टोटल एडजस्ट हो जाएगा भाई। चले नेक्स्ट। करा दो संख्या का HCF और LCM 20 और 120 है। एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है। देखो थोड़ा सा परसेंटेज को ले आया, कुछ है नहीं भाई। अभी हम लोग देख रहे थे फॉर्मूला, क्या देख रहे थे? तो LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी जस्ट हमने आपको बताया। तो हमारे पास LCM का मान दिया हुआ, HCF दिया हुआ, ये आपका 20 है सर, और ये आपका 120 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम साइड में वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ है और सेकंड नंबर यहाँ। करा इससे जो है ना ये आपका 50% मोर देन है। तब 50% मोर देन की बात जब करोगे तो रेशियो में हमारा क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। अब इसमें आप किसी वेरिएबल से गुना कर लेते हो ना, तो ये 3x हो जाएगा और ये हमारा 2x हो जाएगा। तो 3 दूना 6, यानी कि ये आपका ये हो गया। तो x स्क्वायर की वैल्यू 20 के इक्विवेलेंट, यानी x का मान क्या हो जाएगा? तब 20 हो जाएगा। अब कह रहा है छोटी संख्या कौन है? दोनों में जो छोटा वैल्यू है ना उसको रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों में यहाँ पर छोटा वैल्यू तो यही ना, तो 2x का मान बताना है। तो 2x का मान 20 गुना 2 अर्थात क्या हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। आप आंसर नंबर 3 को टिक कर लो। बस एक छोटा सा नया कंटेंट डेवलप किया। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 ज्यादा है, 10 कम है। तो ऐसा भी कंटेंट का क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर। करा क्या? दो संख्या हमारे पास दिया हुआ है, LCM दिया हुआ, HCF दिया हुआ। जस्ट आप इसको बना सकते हैं, यानी कि आप यहां पर बोल सकते हो कि HCF बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो HCF बराबर आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो 390 गुना 420 और डिवाइडेड बाई 5460। LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के आधार पर हम लोग यहाँ पर बातों को तोड़ सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं, दिखाई पड़ जाएगा सर। तो आप दोनों को इसको कैलकुलेट करिए। 0 से 0 खत्म हो गया, यानी क्या आ जाएगा? तो ये आपका 30 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना भाई। 30 बार में ये डिविजिबल हो जाएगा। आप इसको देख लोगे, कैलकुलेशन है, थोड़ा फास्ट करना ही पड़ता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 से पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता था ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का रिपीटेशन रहता था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट रहता था। लेकिन इधर जो 2-3 साल का एग्जाम को हम देख रहे हैं ना, तो इसमें रिपीटेशन का केसेस थोड़ा कम होता है।
पहले क्या था, रिपीटेशन ज़्यादा होता, लेकिन अभी जो है ना क्या करता है ना, क्वेश्चन वही रखता है सर। क्वेश्चन में क्या है ना कि जैसे दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे दिया और पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या क्या होगा, तो बच्चे आसान से निकाल लेते हैं। लेकिन अभी का जो नया दौर आया है इसमें क्या करता है ना, दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछता है। पहले दूसरी संख्या फाइंड कर लो, फिर उसके अंकों का योग निकालो, या ऐसे कर देगा कि दूसरी संख्या को पहली संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल इतना बचता है, तो भागफल क्या होगा। मतलब वही क्वेश्चन को वो जटिल बनाना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि बातों को टर्न टर्न घुमा दें, बच्चे ज्यादा समय लगाएं और गलती कर बैठे। तो आपको ये समझना होगा कि आपका प्रैक्टिस अगर मैक्सिमम स्टेप पर है तो डेफिनेटली आप रिजल्ट दे सकते हो। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एक मंदिर में 5 घंटियां हैं सर, जो इतने इतने के अल्टरनेटिव टाइम पर बजती है। देखिए सबका टाइमिंग सेट है भाई कि ऐसा 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 ऐसा। अक्सर मंदिर में ऐसा नहीं होता है, मंदिर में तो बड़ा घंटा लगा रहता है, और ये घंटा जो है ना सामने वाला जो पुजारी कहलाता है, यानी जो भी व्यक्ति जाते हैं वो जाते हैं और हाथ से मारते हैं टन। इसका बताओ कि अल्टरनेटिव कोई सिस्टम थोड़ी होता है कि वो आदमी जब भी जाएगा तो मंदिर में 2 सेकंड बाद जाएगा, 4 सेकंड। ये ज्यादातर पैमाना क्या होता है ना, आप जाते हो घर किसी के शादी विवाह में तो एक डेकोरेशन होता है, लाइट का डेकोरेशन होता है, रूम में देखते होंगे कि डेकोरेट किया जाता है रूम को, तो वो लाइटिंग सिस्टम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करके घंटी का भी नाम ले लेते हैं और उससे भी प्रश्नों को बनते हैं। उस पर हमको ध्यान नहीं देना, हमको इस पर ध्यान देना है कि भाई इसका अल्टरनेटिव सिस्टम क्या है, तो इंटरवल टाइम क्या है। तो इस प्रश्न में आप इंटरवल टाइम देख रहे हो, तो ये सबका इंटरवल टाइम, इसमें इंटरवल टाइम जो दिया है 12 है सर, 15 है, 16 है, 20 है और 25 है। बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, एलसीएम फाइंड कर लेना है। इंटरवल टाइम कौन ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है, देखो इसको हम थोड़ा सा और बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्या ना कि प्रत्येक घंटे, जैसे 1 घंटे यहाँ लगा हुआ सपोज करो, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां, इसका दौर क्या है ना, हर एक 12 सेकंड बाद। तो अगला कब बजेगा 24, फिर कब बजेगा 36, आगे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका कोई रुकने का कोई सीमा नहीं है, जब तक इच्छा होगा वो बजा, बंद नहीं करोगे तब तक ये बजते रहेगा। इसका रोटेशन चार्ज क्या, तो इसका रोटेशन जो इंटरवलिंग टाइम है 15 है, तो अगला क्या होगा 30 होगा, फिर क्या होगा 45 होगा, ऐसे करके रोटेशन में चलता रहेगा। तीसरा का हम देख रहे हैं ना, ये 16 है तो अगला 32 पर जाकर के बजेगा, फिर इसी तरह से रोटेशन में रहेगा। चौथे की बात करो तब 20 है तो अगला कब होगा 40 पर जाकर के, फिर कब मिलेगा तो 60 पर मिलेगा। मतलब ऐसे करके वो रोटेशन में जलता हुआ रहेगा। फिर हम लोग 25 की बात करते हैं तो 25 है तो अगला क्या होगा 50। कह रहा है ना क्वेश्चन में कौन ऐसा टाइमिंग है भाई जहां पर सारा जो घंटी होगा ना एक साथ बजता हुआ दिखाई पड़ जाए, एक साथ सुनाई पड़ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, इंटरवल टाइम जो भी है ना उसका आप एलसीएम फाइंड कर लो। तो वही हम अभी बता रहे थे कि इंटरवल टाइम का एलसीएम निकाल लीजिए। अब सबसे एलसीएम निकालने के लिए क्या प्रोजेक्ट है आपके पास, तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं, वो पुराने वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, पुराने मेथड को इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करना है। सबसे बड़ा कौन है, तो 25 है। 25 का जो फैक्टर होगा सर ये बनेगा, राइट। अब हमको 20 का फैक्टर लाना है, तो यहां पर क्या चीज की कमी है सर, तो 20 लाने के लिए 5 है, 4 की कमी है। 4 को हम लाने के लिए 2 गुना 2 को शामिल कर लेते हैं, इस ग्रुप में 4 भी आ गया। अब इस ग्रुप में हमें 16 लाना है। 16 लाने के लिए किसकी कमी है सर, तो 4 की कमी है। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया सर। अब 16 के बाद हमें क्या चाहिए, 15 चाहिए। तो 15 के लिए हमें किसकी नीड है, तो 3 की नीड है। 3 भी हमने ले आया, देखते चलना है। 12 ऑलरेडी है सर, सबको गुना कर लेते हैं। 25 दूना 50, 100, 200, 400, 400 गुना 3 यानी 1200। 1200 क्या है, ये मिनट में रहेगा सर। 1200 मिनट पे जब जाकर के देखिएगा ना तो सारा घंटी एक साथ जो है ना बजता हुआ दिख। अब करना क्या है ना कि ऑप्शन जो दिया हुआ है ना वो इस तरह का टाइमिंग में प्रस्तुत किया है। तो 120 मिनट 1200 मिनट को हम क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट करते हैं, घंटे में बदलते हैं। तो ये आप ऐसा कर लो, यानी क्या होगा, तो 20 घंटा होगा। कितने बजे सबको हम जलाए थे, तो आधी रात में जलाए थे, यानी 12:00 AM में हम शुरू कर दिए थे। और 20 घंटा बाद देखोगे तो 20 घंटा के बाद कितना बजेगा, तो ये आपका 8:00 PM रहेगा, शाम में रहेगा। आप जोड़ लो ना, 12 के बाद 8 घंटा चल करके देख लो क्या होने वाला है। तो 12 के 8 घंटा जो है ना ये आपका 8:20 हो जाएगा। तो सारे डाटा का जो ये इंटरवल टाइमिंग था उसका हमने एलसीएम निकाला। आधी रात का मतलब होता है कंप्लीटली 12 बजे। तो 12 बजे जो है ना उस टाइम को आप याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है भाई।
देखिए कह रहा है कि 2/3 3/4 का HCF और इसका LCM। भाई इसका फ्रैक्शन का यहाँ पर आप निकाल लो ना फटाफट, एकदम फटाफट करना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है। इसका HCF निकालना, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, तो 1/12 हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर वाले का LCM निकालोगे क्या आ जाएगा, तो 35 हो जाएगा। नीचे वाले का ऊपर का LCM नीचे का HCF में क्या आ जाएगा, ये आ गया। कह रहा है कि अब इस दोनों नंबर का LCM बताओ। इस दोनों नंबर का जब LCM निकालिएगा तो क्या आएगा, फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे, ऊपर वाले का LCM तो ये 35 होगा, नीचे का क्या, तो HCF क्या बनेगा, 2 बनेगा। देखिए क्वेश्चन को कितना आसान से घुमाना वो चाह रहा है, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप बातों को पूरा पढ़ोगे आसान लगेगा सर, नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, 20 है, 250 है और 120 है, इसका HCF निकालना। देखो बड़ा आसान है, तीनों में जो कॉमन वैल्यू है उसको फाइंड कर लो ना। तो सब में कॉमन वैल्यू यहां पर देख रहे हो, सब में जो कॉमन वैल्यू होता है वही हमारा HCF कहलाता है। सब में कॉमन वैल्यू क्या है, सब में जो कॉमन वैल्यू होगा वही HCF कहलाता। सब में कॉमन क्या है, तो 0 सब में कॉमन है। 0 के बाद कोई कॉमन दिख रहा है, 0 इसमें से हटा लोगे 20 बचेगा, 0 हटाओगे 25 होगा, 0 हटाओगे 12 होगा। तो 2, 25 और 12 में कोई कॉमन वैल्यू सर नहीं है। तो जब इस तीनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप ऑप्शन को टिक लगा लो। देखो भाई कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बावजूद भी बच्चे से जब मिलते हैं पूछते हैं भाई स्कोर कितना गया आपका, तो सर कहाँ स्कोर बहुत अच्छा कर पाए, नहीं हो पाया। देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सर। बच्चे पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, पढ़ करके तो वो समझ लेते हैं कि भाई अब तो मेरे पास पढ़ाई पूरी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़े हुए प्रश्नों को रिवीजन नहीं करते हैं और सेट प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं वो, लेकिन हो नहीं पाता है। तो आप बहुत सारे चीज़ों को ना पढ़ें, वही पढ़ें जो सिलेक्टेड मटेरियल है, जो एसएससी दिखाना चाह रहा है, जो बैंकिंग आपको दिखाना चाह रहा है, वही प्रश्नों को आप रिवीजन करोगे, आसान होगा, दिखाई पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्या का अनुपात 7 और 11। हम यहाँ पर पहला नंबर को क्या करते हैं ना, पहला नंबर को हम मान लेते हैं यहाँ पर 7x, फर्स्ट नंबर को हम 7x मानेंगे। दूसरा नंबर जो मेरा होगा सर 11x होगा, राइट। हम x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, इसका हम दो चीजें निकालेंगे। सर बच्चों को हम बार बार बोलते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो दो चीजें स्मूथली तुम निकाल लोगे भाई। सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हमने बनाया, तो कॉमन वैल्यू x बनाया। दोनों का एलसीएम, तो जो एलसीएम निकालना होता है ना, तो सबसे पहले दोनों का कॉमन उठा लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या आया, x आया। अब x आने के बाद इसमें कौन सा फैक्टर बचा रह गया, तो 7 बचा रहा है, 7 को इसमें एंट्री दे दो। इसमें x आने के बाद कौन बचा था, 11 बचा हुआ था, ये आप 11 को शामिल कर लो, तो आपका जो है एलसीएम भी मालूम हो गया, एचसीएफ। अब हम प्रश्न में दो चीजें दिया होगा, या तो एलसीएम देगा नहीं तो एचसीएफ देगा, दो में से कोई एक दिया होगा सर। तो हमारा प्रश्न में क्या दिया है, तो हमारे प्रश्नों में एचसीएफ का मान दिया हुआ है, तो एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, तो ये 13 दिया हुआ है। कह रहा है कि एलसीएम बताओ, तो कुछ नहीं करना है भाई, आसान से खाली मान पुट कर देना है। यहाँ 77 है और यहाँ पर आपका 13 हो गया, तो आप इसको देख लो, गुना कर लो, फटाफट आंसर मिल जाएगा। 1 0 0 और 1 गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को टिक लगा दो भाई। अगर 13 का टेबल आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो, 27 यूनिट में क्या है, 1 है, 1 का ऑप्शन सिर्फ एक है, और ये तो 100 तो कभी नहीं हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है ना कि 77 में 13 से गुना करेंगे तो कभी 100 नहीं आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर बिना गुना किए हुए भाग सकते हो। अगला देखते हैं 57 यानी 57 नंबर क्या कर रहा है, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। पहली संख्या ही तो कोई भी बच्चा बना सकता है भाई, ये बिल्कुल आसान है, इसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे प्रश्नों को भी अगर आप पूछ करके बना रहे हो तो डेफिनेटली सोच लो भैया कि आपके साथ क्या होने वाला है। कभी भी एसएससी तुमको बख्शेगा नहीं, और एसएससी नहीं बख्शा मतलब नौकरी तो पक्का इस जन्म में नहीं मिलेगा। 7 4 28 हो गया,
और 4 तिया 12 और 2 148 है। हाँ बिल्कुल है, कहीं कोई संदेह की बात नहीं क्रिएट कर रहा है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। वही फॉर्मूला हम यूज किए हैं, कौन सा? तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए फिर बोल रहा है क्या ना कि वो बड़ी छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 से 5 जोड़ दिया जाए। वृद्धि का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से नहीं है, यहाँ 5 जोड़ने की बात बोल रहा है। जोड़ने पर जो है ना 12, 18 और 30 से डिविजिबल हो जाए। तो 12, 30 से अगर डिविजिबल है किससे है? तो 12 से, 18 से और 30 से। ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 12 से डिविजिबल हो, वो 18 से डिविजिबल हो और 30 से। अगर कोई नंबर डिविजिबल है सर, तो डेफिनेटली अगर हम कहते हैं कि आप हमसे मात खा रहे हो, यानी डेफिनेटली आपसे ज्यादा नॉलेज हम रखे हुए हैं। तो ये कह रहा है ना कि 12 से वो डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है कि 12 से कोई नंबर डिविजिबल है, या तो खुद 12 होगा और नहीं तो वो 12 से ज्यादा होगा। फिर वही बात है, बोला 18 से डिविजिबल है, तो 18 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर या तो खुद 18 होगा और नहीं तो 18 से बड़ा होगा। तीसरी बात है, कह रहा है 30 से भी डिविजिबल है। अरे 30 से भी डिविजिबल है यानी 30 हो सकता है यार, नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो 30 से डिविजिबल है, लेकिन 30 12 18 से नहीं है, इसलिए इसका बड़ा डिवाइजर निकालना पड़ेगा। तो इसका बड़ा डिवाइजर जो होता है सर वो एलसीएम होता है। अब एलसीएम निकालने के लिए फिर आप प्रोसेस को यूज कर सकते हो जो हम बार बार रिपीट करते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी सी बुद्धि है, नॉलेज है, तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब प्रश्न में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 180 तो रहेगा, ये तो डिविजिबल नंबर है। कह रहा 5 जोड़ने पर, तो अरे भाई जब प्रश्न बोल दिया है 5 जोड़ने, प्रश्न दो ही चीज बोलेगा, या तो जोड़ लगाओ या तो घटाव लगाओ। तो प्रश्न में उल्टा प्रक्रिया करना, क्योंकि हम रिजल्ट बनाने के बाद बातों को समझना चाह रहे हैं, सीधा सीधी नहीं समझ रहे हैं, हम अंतिम से समझ रहे हैं, तो जल्द उल्टा काम करना पड़ेगा। जब प्रश्न 5 जोड़ने बोला तो भैया तुम 5 इसमें घटा लो, घटाने बोलेगा तो जोड़ लेना, यानी आंसर क्या होगा? तो 175 हो जाएगा। तो जब भी प्रश्न बोल देगा कि 37 जोड़ दिया जाए और ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो एलसीएम निकाल करके 37 घटा लेना। यानी जोड़ने बोलेगा तो सीधा बात है घटा देना, घटाने बोलेगा तो जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतना इतना से डिविजिबल है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पहले ये निकलता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात अगर कर देना, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो सकता है, इससे बड़ा 4 अंकों की बड़ी संख्या हो ही नहीं सकता है। अब कह रहा है किससे डिविजिबल है भाई? तो डिविजिबल है 32 से, 40 से, 36 से और 48 से। तो ये डिविजिबल है, तो डिविजिबल का बड़ा डिविजिबल नंबर ढूंढना है, डिवाइजर का बड़ा डिवाइजर हमें ढूंढना है। तो डिवाइजर का बड़ा डिवाइजर क्या हो जाएगा? तो आप इसका एलसीएम फाइंड कर लो गुरु, तो फाइंड कर लोगे कितना आ जाएगा? 144, जीरो आ जाएगा। अब इससे क्या करना है, इस नंबर में आप भाग लगा दो, तो 1 4। बच्चे क्या करते हैं, यहां से गुना करके भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन नियम के हिसाब से चलोगे तो गुना कर लो ना। तो गुना करेंगे तो 6 टाइम्स कर लेते हैं, ये आपका 0 हो गया। 24 का 4, 24 2 26 और 6 2 8 हो जाएगा। यानी यहां पर रिमाइंडर जो मेरा आने वाला है 1 3 5 और 9 हो जाएगा। 9 आ गया सर, यहाँ 5 आ गया, ये आप देख लोगे। अब कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी संख्या का मामला है। मामला छोटी का होता तो क्या करते? मामला जब छोटी का होता तो ये दोनों को घटा करके उसको बढ़ाना पड़ता, लेकिन मामला जब ये बड़ी का होता है तो डायरेक्ट रिमाइंडर को इसमें घटाना पड़ता है। वैसे भी आप देखते होंगे ना, घर में अगर बाल बच्चे में सबसे छोटा होते हैं ना, तो छोटी वाले जो बड़ा या छोटा वाला जो भाई होता है वो पिताजी से उसको हिस्सा मिलता है और बड़े भाई से हिस्सा मिलना पड़ता है, वो थोड़ा बैलेंस्ड होता है, ज्यादा उसको मिल पाता है। लेकिन अगर बड़ों की बात किया जाए तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डायरेक्ट जो मिला उसमें भी उसको शेयर देना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट यहां पर देख लो ना, ये 3 और 5 और 9 हो जाएगा। ये 0 हो गया सर, 4 हो गया, तो 0 4 वाला ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ है। आगे घटाने की जरूरत क्या है यार, प्रश्न को बनाना है। कोनो हमको बहुत ज्यादा विद्वान थोड़ी बनाना है एसएससी को। एसएससी को बताना थोड़ी कि भाई हम बहुत 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 विद्वान व्यक्ति हैं, वो नहीं बताना है। सिर्फ एसएससी का एग्जाम को पास करना है। कैसे पास करोगे? तो देखो कैसे हम पास करते हैं, पूरा को कहाँ घटा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर को लगा रहे हैं। बस ऐसे करके स्लिप करो क्वेश्चन, नेक्स्ट करो।
करा दो अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 से विभाजित करने पर ये रिमाइंडर आता है। देखो यहां पर क्या है ना कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक डिवाइजर है, क्या है डिवाइजर, 6 है और 7 है, रिमाइंडर क्या है, तो मेरे पास रिमाइंडर 3 है और 4 है। डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंसेज निकाल लीजिए, तो यहां भी 3 का डिफरेंसेज है और यहां भी 3 का। कभी कभी ऐसा होता है सर कि डिफरेंस इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा, जब इक्वल है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइजर का ऑलवेज एलसीएम निकलता है, डिवाइजर का एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब कह रहा है ना कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, बच्चे यहां पर सोच सकते हो 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात बोल रहा है, तो 2 अंकों से हम यहां पर 2 अंक से बोल रहा है ना, तो 42 को 99 के नियरेस्ट में लेकर के सोचिए, तो 99 के रेस्ट में चलते हैं तो आपका 84। अगर 3 से गुना करें सर, कुछ बच्चे कहते सर 2 अंक था इसलिए 2 से गुना किए, क्या नहीं, 2 अंक हम 2 से इसलिए गुना किए ना क्योंकि 42 गुना 2 84। अगर 3 से गुना करते सर तो बड़ा हो जाता, 99 से ओवर चला जाता, इसलिए। अब देखिए प्रत्येक कंडीशन का रिमाइंडर कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, तो 84 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 81, और आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 81 में 6 से भाग लगा करके देख लो, रिमाइंडर 3 आपको आ जाएगा। 3 इसमें घटा दोगे ना तो बिल्कुल ऐसे भी दिख जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आया ना बड़ा आसान क्वेश्चन आया है। करा ए, यदि a बराबर 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाले 3 अंकों की छोटी संख्या, और b जो है ना 6 और 7 से विभाज्य होने वाले 4 अंकों की बड़ी संख्या। पहले देख लो भाई 6 और 7 का विभाज्य से क्या नंबर बनेगा, तो 6 और 7 का एलसीएम जो होगा वो तो पक्का 42 होने वाला है, राइट। अब कह रहा है क्या कि 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या हमारा ये होगा, इसमें हम भाग किससे लगाएंगे, तो 42 से 2 टाइम्स में क्या आ गया 84, और ये 16 बच गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि इस तरह से 7 6 से डिविजिबल नंबर था, 7 से हम डिविजिबल कर चुके हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला था, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। नंबर खोज लेते हैं, यानी a का मान ढूंढ लेते हैं। तो a का मान क्या बता रहे थे, अभी जस्ट हम बोले थे कि 42 में 16 को घटा करके इसमें ऐड कर देना होगा, तो ये आपका 6 हो गया और 26 हो गया, यानी एक नंबर जो मिला वो 126 मिला सर। अब हम चलते हैं सेकंड यानी बी नंबर को ढूंढते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगा ये होगा, और यहाँ 42 से भाग लगाते हैं। ये आपका 4 हो गया, 5 1 हो गया, 9 हो गया सर। ये आपका 42 टाइम्स डिविजिबल आ गया। अब हम 3 टाइम्स लगा लेते हैं, तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, बचा कितना सर 3 और 3। अब यहाँ पर 9 उतर जाएगा रिकवर में, तो 3 टाइम्स में फिर लगा करके चेक कर लो, नहीं 3 टाइम्स तो पक्का नहीं लगेगा, 3 टाइम्स तो बड़ा कम आ जाएगा। 8 टाइम्स लगा लो, 8 दूना 16, 32 और 1 33 हो जाएगा। ये बचा कितना 3 बचा। यहाँ से जब नंबर बी की वैल्यू निकालिएगा सर, तो 99949 माइनस क्या 3, यानी 99, यहाँ पर बी का जो वैल्यू होगा 999 और यहाँ पर 6 होगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू मालूम है, देखिए यहाँ ए की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं और बी की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। कह रहा है बी माइनस ए, यानी 9996 में से आप 126 को घटा लो। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, हम कैलकुलेशन ले लेते हैं। इतना -126 है, 0 आ गया, यहाँ 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, यानी 9870 ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए एक ही प्रश्न में दो बातों को टर्न किया, तो थोड़ा टाइम टेकन तो होता है ऐसे प्रश्नों के लिए, क्योंकि दो बात एक ही में बोल दिया है। तो हम पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही एनालिसिस करते हैं भाई
कि प्रश्न तो एग्जाम में वही है, लेकिन क्या है ना कि सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट को बढ़ा रहा है। अब जाहिर सी बात है, कैलकुलेशन का पार्ट को जब बढ़ाएगा तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। नोट कर लें इसको। दो चार बार वीडियो को आप देख लीजिएगा ना, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और वीडियो को जो है ना, जब भी फ्री टाइम में हो, जैसे कैसे होता है कि रील्स वगैरह हम लोग देखते रहते हैं, यू टर्न मार मार के रील्स देखते रहते हैं, जब भी मौका मिले दैनिक जीवन में ना, तो प्रश्न को देखिए और देखते देखते अभ्यास करते रहिए। घर में रफ कॉपी वगैरह होता ही होगा, तो रफ कॉपी ले लेंगे और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है सामने, वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन को पहले हैंडल कीजिए और आंसर मिला करके देखिए। नहीं पता है तब वीडियो को ऑन कीजिए और फिर देखिए कि सर ने यहाँ पर क्या बोला और कैसे इसको लेकर। हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा कि हम यहाँ पर मेथड के हिसाब से बना रहे होंगे, कुछ प्रश्नों को आप ऑप्शन से डील कर लोगे, तो वो चीज़ें तभी आपको समझ में आएगा सब, जब वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखते रहोगे। अभी तो बहुत आसान हो गया है एग्जामिनेशन की तैयारी करना। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि 6, 7 और 8 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वही चीज़ों को रिपीट किया भाई। तो सबसे पहले तो 6, 7 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 का एलसीएम 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 7 खुद रहेगा, 3 खुद रहेगा, 21 दूना 42 और यहाँ पर 4 हो गया, 4 दूना 8 168। अब कह रहा है ना कि बड़ी संख्या बोला है, तो कितने अंकों के? 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 999 हो गया। इसमें 168 से भाग लगाओ, तो 168 से भाग लगाओगे तो कितना टाइम्स लगेगा सर? 5 टाइम्स लगा दो। 0 हो गया, 5 टाइम्स में हम ये बातों को रिपीट करेंगे तो 8 4 0 आ गया, 9 है सर, और यहाँ 5 हो गया, बाकी तो फिनिश्ड हो गया। डायरेक्ट नंबर को घटाना पड़ेगा सर, तो 59 को डायरेक्ट इसमें घटा दोगे, 4 मिला और 9 मिला, आंसर किधर है भाई? 940 है क्या? देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ, यहाँ पर आप ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करके चलोगे, 940 नहीं 840 सर। 9 में से 9 तो पक्का हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 159 को इसमें माइनस कर दोगे, आपका आंसर बिल्कुल आसान से आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 में 63। चलो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम थोड़ा सा समय आपको देते हैं, ज़्यादा नहीं तो हम थोड़ा सा समय देते हैं, प्रयास करोगे तो देखने में लग रहा होगा बड़ा भारी भरकम जैसा है सर, बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल आसान है सर। थोड़ा सा आप गौर से देख लो ना इसको। क्या है, करा क्या नहीं, इतना इतना में भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर ये मिलता है। रिमाइंडर को पहले सब में माइनस कर लो ना भाई। तो रिमाइंडर को जब माइनस करोगे तो देखो 1026 माइनस 2 बराबर 1024 होगा। अब ये जो है 10 पर पावर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 पर पावर क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 10। क्या बच्चे लिख सकते हैं? याद करोगे पिछले क्लास में एमटीएस का पहला क्वेश्चन जो था वो 1/2 पर पावर 10 बैठा हुआ था, तो वहां पर हम लोग डायरेक्ट यहां पर लेकर के चल गए थे। याद करो, तो थोड़ा सा याद रिवीजन करना पड़ेगा भाई आपको। अगर इस तरह का थॉट नहीं बना करके चलोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में काफी समस्या होने वाला रहता है, तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2052। अब प्रत्येक कंडीशन का रिमाइंडर इसका 4 है। प्रत्येक कंडीशन का रिमाइंडर जो 4 दिया ना, 2052 माइनस इसमें 4 कर लेते हैं तो 2000 क्या मिलेगा, तो 2000 ये 48 होगा। इसको 2 पर पावर क्या लिखेंगे, तो इसको 2 पर पावर हम 11 कर सकते हैं, क्योंकि इसका दुगुना है सर। देखिए ना, 4 दूना 8, 24 दूना 48, यानी ये हो गया। थोड़ा सा दिमाग को हल्का बैलेंस्ड में रखना पड़ता है। माइनस क्या है सर, तो 6 है, यानी क्या आ जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 40 और 96। 96 2 ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 12। अब बताओ भाई, कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या ढूंढना है, तो बताओ सब में बड़ा कौन है, सबका एचसीएफ वैल्यू क्या है जो सब में अवेलेबल है, तो 2 पर पावर 10। 2 पर पावर 10 का मतलब क्या हो गया, तो 1024 हो जाएगा। सब में बड़ा जो वैल्यू है, कॉमन वैल्यू यही रहेगा।
यहां पर आप इसका HCF फाइंड कर लो ना, जब बड़ा की बात बोल रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या है ना, तो इसका HCF सब में कॉमन वैल्यू क्या है, 2 पर पावर 10 है। 2 पर पावर 10 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1024 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर 1024 हो जाएगा। चलें नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास जो है ना, हम 5 सेकंड का समय देते हैं, आप ट्राई कर लो। कह रहा है 3, 4, 5 तथा 6 द्वारा विभाजित होने पर 6 अंकों की संख्या। अभी बार बार हम रिपीट कर रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन को, आप जल्दी बनाओ भाई इसको। खाली भाग लगाना है, भाग लगाने के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। यहां 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। जल्दी इसका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। तो 6 × 30 है और ये 60 हो जाएगा। 60 से भाग लगा देना है कितने अंकों में, तो 6 टाइम्स में। 3, 2, 5 और 6, तो आपका 1 टाइम्स में 6 0 आ जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ 3 हो गया, फिर 9 हो गया, 6 टाइम्स लगा लो। ये बार बार जो है ना सर, दिख रहे हो, ये बार बार इसी को रोटेशन में कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा सर, वो आपका 39 मिलेगा। हमसे संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर पहले निकाल लो, फिर संख्या के अंकों का निकाल लेना। तो यहाँ पर 999 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। 3, 2, 5, 6, इसमें 39 को क्रॉस कर लो, घटा लो तो 0 आ गया, 6 आ गया, 9, ये थोड़ा सा यहाँ हटाओ और यहाँ लिख लो, 0 हो गया, 6 हो गया, 9 9 9, 2 2 4 2 6, सबका जोड़ लगाना है भाई। तो 36 और 6 42 होता है, यानी 42 हो गया, क्योंकि 0 का तो ऐड 0 ही ना होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन मेरा और बचा हुआ है, फिर हम अगला वीडियो लेकर के चलेंगे। उसमें अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का नए चैप्टर का कंटेंट रखेंगे, उस पर आपको थोड़ा पढ़ करके आना है। आप भी घर पे जो है ना, आपके पास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, तो पहले एक बार आप बना लोगे, और दोबारा जब बनाओगे ना मेरे साथ मिल करके, प्रश्न हम देंगे, आपको समय भी देंगे बनाने के लिए, तो थोड़ा स्पीड और ग्रोथ होता है। तो हम लोग एक साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, और नए वीडियो में जब चलेंगे तो नए चैप्टर के साथ चलेंगे। और थोड़ा सा आपको भी इस तरह से लेकर के चलना होगा, पहले से पढ़ करके आना होगा, रिवीजन लेवल को मैक्सिमम करना है, कि ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम हॉल में दिखें सर, तो एकदम दिखे और हम लोग तुरंत उसको कवर कर सकें। तो ये तभी हो पाएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन का अभ्यास बार बार करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि x 600 से बड़ी संख्या है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास डिवाइजर दिया हुआ है, तो हमारे पास यहां डिवाइजर दिया हुआ है। देखिए यहां पर डिवाइजर मेरे पास है 5 है, 6 है और 7 है, और रिमाइंडर जो मेरे पास मिला सर वो क्या मिला है, 2 है, 3 है और 4। हमने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया, एक क्वेश्चन में, कि प्रत्येक का डिफरेंस इक्वल होता है। तो यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का और यहाँ पे 3 का हो गया, यानी डिवाइजर का आप एलसीएम निकाल लो। तो डिवाइजर का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 3 दूना 6 और गुना 5, तो ये 10 हो गया और 21 हो गया, यानी 210 एलसीएम हो गया सर। कह रहा है कि यह एलसीएम को आपको 600 से ऊपर लेकर के जाना है। तो 600 से ऊपर तभी हो पाएगा जब हम अपने मन से 3 से गुना कर लेते हैं। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 600 से नीचे ही रहेगा ना, हमको 600 से ऊपर लेकर के चलना। तो ये हमारी अपनी नीड है सर, इसलिए हम ऐसा वर्कआउट करते हैं। तो 630 जो है वो तो चला गया, वो 600 से ऊपर की संख्या है, बड़ी संख्या है। देखिए यहां पर एक चीज और बोल रहा है, 600 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। नहीं देखिए यहां पर गलती लिखा हुआ है, 600 से बड़ी संख्या, तो यहां पर 600 से बड़ी संख्या देखिएगा, वहां पर थोड़ा मिस्टेक लिख दिया गया है, 600 से बड़ी संख्या,
और यहाँ छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी नहीं, जब भी हम लोग बात करेंगे तो 600 से बड़ा ही लेकर के चलेंगे। अब यहां से नंबर का चयन कर लो भाई। अब जब नंबर यहां देखोगे तो कितना आने वाला है, तो 630 है, और इसमें प्रत्येक कंडीशन का रिमाइंडर को घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, तो 627 मिल जाएगा। अब क्या कर रहा है कि x के अंकों को जोड़िए, तो x का मान तो निकल गया, तो 6 2 8 और 7 15 होता है, इसीलिए अंकों का योग। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ये छोटी संख्या नहीं होना है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन होगा। 600 से बड़ी, 600 से सबसे बड़ी संख्या, सबसे और बड़ी को बाद में लिख देना, संख्या है जो इतना इतना से डिविजिबल है। आपके पास प्रीवियस होगा, देख लोगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया भाई, तो इसको मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइजर मेरा इतना हुआ, रिमाइंडर मेरा इतना हुआ, एलसीएम निकाले इतना आया। 600 से ज़्यादा में हमको चलना था, तो इसलिए हम अपने मन से 3 से गुना किए। अगर उससे भी ज़्यादा पूछता तो ये नंबर से और ऊपर आगे गुना करते। ये हो गया प्रत्येक कंडीशन का डिफरेंसेस जो आया ना, डिफरेंस को इसमें माइनस कर लो। अब कह रहा है कि इसके संख्या तो आपने मान लिया, एक्स का तो मान आपने मान लिया भाई, एक्स का मान तो निकल गया, लेकिन एक्स का मान हमें नहीं चाहिए, एक्स के अंकों का सम चाहिए। तो 6 2 8 7 15 हो जाता, आंसर 15 हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगला चैप्टर लेकर के चलेंगे। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, तो एमटीएस के सेक्शन पे बात कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होगा कि सीजीएल के पूरे प्रीवियस ईयर को लेकर के चलेंगे, सीएचएसएल का लेके चलेंगे, सीपीओ का लेके चलेंगे। आप अपने घर पर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहिए, और जब भी ऐसा सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें आप मेरे साथ मिल करके क्वेश्चन बनाइए, डिस्कशन कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी मापदंड पर हमारा जो वीडियो होगा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, आराम अच्छा लगेगा, तो आप इसको देखते रहिए। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।